हाँ जी 10वीं क्लास पहला आप चैप्टर किया 15वां चैप्टर प्रोबेबिलिटी संभावना। अज अपने को चैप्टर हैगा है सैकेंड पॉलीनोमियल्स जिन्होंने आप बोलते हैं बहुपद। ये आप 9th क्लास भी किया पॉलीनोमियल्स। ठीक है, पॉलीनोमियल दिन आप लभ्या टाइप्स लभिया सी लीनियर आ क्वाड्रेटिक आ डिग्री कितनी हैगी आ। ठीक है, पॉलीनोमियल होंगे की हैगी आ जिहदे वेरीएबल ते कॉन्सटेंट आ जाए। वेरीएबल ते कॉन्सटेंट लाइक आप इस तरह लिखा सीगा 2x+3। ये की एक पॉलीनोमियल कितनी डिग्री है दी, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 1। घात बोलते जिन्होंने आप घात कितनी है 1। तो वेरीएबल की है सिर्फ x ही हैगी आ। एक वेरीएबल है तो लीनियर है। ठीक है, ना मतलब आप डिग्री 1 वाले की कहते सी लीनियर एक घाती या रेखी। इस तरह 2 डिग्री की जिमें आप इनू इस तरह लिख दें। इत्थे डिग्री कितनी है 2। तो 2 वालों आप की बोलते सी क्वाड्रेटिक इंग्लिश दे विच, ते पंजाबी दे विच आप की बोलते सी 2 घाती। इस तरह 3 दी ले लो, इत्थे डिग्री कितनी है 3। तो 3 अपने की बोलते सी आप क्यूबिक, पंजाबी दे विच 3 घाती। क्लीयर। ये तो सीगा पॉलीनोमियल। अगे 4 घाती 5 घाती 6 घाती बहुत होंगे गा। ठीक है, बट अपना मेन ये काम कि हैगा क्वाड्रेटिक का। सिर्फ 2 घाती आप पॉलीनोमियल लैनी है जिहदे वेरीएबल की हो एक वेरीएबल। 2 वेरीएबल वाली भी हो सकती है। किस तरह देखो जिवें आप इस तरह लिख दें। तो देखो घात कितनी है वड्डी 2, 2 वाली मतलब इत्थे घात 1 आ, इत्थे घात 2 आ। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। तो क्वाड्रेटिक आ, वेरीएबल कितने आ गए 2, एक x आ गया तो एक y आ गया। बट अपने को इस चैप्टर के विच की हैगा क्वाड्रेटिक लैनी हैगी आ, यानी कि 2 डिग्री की लैनी है। तो प्लस वेरीएबल एक ही चाहिए, वो चाहे x होवे, चाहे m होवे, चाहे t होवे, चाहे l होवे, वो जो मर्जी होवे, बट वेरीएबल एक ही चाहिए सारी दे विच। क्लीयर। तो आप हुण लिखण लगे है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किहड़ी जनरल क्वाड्रेटिक कि सारियां इहदे वर्गियां होणगीਆਂ। जनरल क्वाड्रेटिक वो किहड़ी हुंदी हैगी आ ax² + bx + c = 0। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरीएबल। देखो 1 वेरीएबल का मतलब एक ही होगा, ਜਾਂ x होवे ਜਾਂ y होवे। तो क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2, इतने डिग्री कितनी है 2। ठीक है, नाल एक कंडीशन होंगी हैगी आ कि जोड़ा a आ वो कदे भी 0 नहीं होगा। देखो ना जे इत्थे a की वैल्यू मैं 0 भरदा तो आ सारी टर्म कितनी बन गई 0। तो आ टर्म तो होनी नहीं गी। तो घात कितने ले 1, बट आपां नूं कितनी चाहिए 2 चाहिए। कहने का मतलब कि जिथे x की पावर 2 आ गया वो मूहरे 0 नहीं लगा होना चाहिए। बाकी और कितने मर्जी 0 हो, क्योंकि 2 घात तो ही बनूगी ना। क्लीयर, समझ लग गई। हुण अपने को जी 2.1 आ। ठीक है, चलो इस तो पहले एक गल मैं होर दस दिना गा। ये वैसे तो आपको अगली एक्सरसाइज के लोड़ हैगी 2.2 के ही, बट मैं पहले ही गल क्लीयर कर दिना गा। इसनूं आप बोलते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरीएबल। ठीक है, तो कितनियां घात इत्थे 2। तो इत्थों आप एक्स दियां 2 वैल्यू कढ़ सकते हैं। वो बाद दसूँगा किवें कढ़ांगे कि जिहड़ियां जदों इत्थे मैं भरूँगा तो वह आंसर 0 आऊगा। 2 ही वैल्यू आउणगीਆਂ। देखो जिन्नी घात होंदी हैगी आ उन्नियां ही वैल्यू निकलदियां होंदियां। एक घात तो एक निकलूगी, जिवें आ देखो एक घात तो आप कढ़िया सीगा 9वीं क्लास के बच्चे 0 की 1 रखते थे। तो 3 उधर चला गया, माइनस का बन गया, 2 हेठ आ गया, x की वैल्यू एक ही निकलती सी। इत्थे x दी वैल्यू 2 आउणगीਆਂ, वो बाद दसूँगा किवें लभांगे। ठीक है, उस तो बाद हुंदा हैगा सम ऑफ जीरोस। जिहड़ियां x दी वैल्यू हुंदियां वो आपां जीरोज बोलदे हैं। आपां जिहड़ियां इत्थों वैल्यूज ऑफ x आउणगीਆਂ ना उन्हां आपां की बोलते हैं जीरोज। ठीक है, वैसे 0 नहीं, उसका नाम ही जीरोज है, जिन्होंने बोलते हैं सिफर। ठीक है, कितनियां वैल्यू कढ़ांगे 2, तो यह मतलब 2 जीरोज निकलणगीਆਂ इहदे नाल। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज उसका फॉर्मूला नोट कर लो।
ठीक है। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला की होंगे -b/a, यानी कि सिफरां का जोड़, इतने लिख दो सिफरां का जोड़, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होंगे c/a, सिफरां की गुणा, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये अगली एक्सरसाइज यूज़ करेंगे, बट मैं 10 तुहानूं पहलां दिता गा। हुण देखो ए की हैगा जिहड़ा एक्स स्केयर दे नाल लगा गा, बी किहड़ा जिहड़ा कल्ले एक्स दे नाल लगा वा, सी किहड़ा जिहड़ा कल्ला आ गया, ये अकॉर्डिंग इत्थे आपां वैल्यू भर देंगे। फॉर एग्जाम्पल बाद दसूँगा, ठीक है, एक बार याद कर लो। हुण आपां जीरोज लभणीआं, इत्थे तां मैं तुहानूं दसदा सीगा कि जीरोज किन्नियां होणगीआं जिन्नी डिग्रीज होगी, जीरोज किन्नियां होणगीआं जिन्नी डिग्री होगी। जे डिग्री 2 आ तो जीरोज भी 2, जे डिग्री 3 आ तो जीरोज भी 3, जे डिग्री 4 आ तो जीरोज भी 4। इत्थे आपां की लभना गा नंबर ऑफ जीरोज, बट इत्थे तो कोई इक्वेशन नहीं दी, कोई पॉलीनोमियल नहीं दी, जस्ट ग्राफ देता कि ग्राफ तो देख के आप दसना गा किन्नियां जीरो आ, ठीक आ। तो इत्थे 2 मैथड होंदे है देखना आपां कि विच एक्स आ रहा कि विच वाई आ रहा। तो हम देखो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी कि आप एक्स आ रहा है इत्थे, तो इत्थे एक्स आउण दा मतलब तुसीं आ ग्राफ जिहड़ा बनिया वा तुसीं वो देखना गा कि वो एक्स विचों दी लंघदा कि नहीं लंघदा गा, जे लंघदा तां किन्ने बिंदुआं विच दी लंघदा। हुण पहले विच देखो आ ग्राफ आ देखो आ एक्स एक्सिस आ वाई एक्सिस आ ग्राफ आ, ठीक है, लाइन खिंची कि ए एक्स एक्सिस विच दी लंघदी आ, तो देखो ये तो लंघदी वाई विच दी है, इहदा मतलब इहदी कोई जीरोज नहीं गी, नो जीरो, कोई भी जीरोज है नहीं, क्योंकि इत्थे एक्स की गल कर देखो पी एक्स का मतलब ग्राफ नूं एक्स विच दी लंघना चाहिए, क्लीयर। इत्थे पी एक्स का मतलब आ एक्स एक्सिस आ ग्राफ एक्स एक्सिस विच दी लंघदा किन्ने बिंदुआं उपर देखो, पहले बिंदु विच दी लंघदा, आ भी एक्स ही आ, दूजे बिंदु विच दी लंघदा, तीजे विच दी लंघदा, मतलब किन्ने बिंदुआं विच दी लंघदा, एक्स उपर 3 उपर, तेरियां जीरोज किन्नियां आ जाणगियां 3। यही जे मैं गल करा पी वाई दी, ठीक है, वैसे जनरल नॉलेज लई दस रहा, जे यही मैं गल करदा इत्थे पी वाई दी, पी वाई का मतलब ग्राफ आ जिहड़ा वो वाई एक्सिस विच चैक करना है कि लंघदा अगे कि नहीं लंघदा, जे लंघदा तां किन्ने बिंदुआं विच दी लंघदा। इहदे विच देखो जे मैं पी वाई की गल करा तो देखो एक्स वाई, तो ग्राफ वाई विच दी लंघदा किन्ने बिंदुआं पुछ दी एक विच दी, तो मतलब इहदी जीरोज किन्नी होनी सी एक, पी वाई की गल करदा। इत्थे भी फिर ग्राफ वाई विच लंघना चाहिए, लंघदा किन्ने बिंदुआं विच दी, एक बिंदु विच दी, तो इत्थे पी वाई की सिफर किन्नी होनी सीगी, एक होनी सी, ठीक है। वो ये देखना गा कि इत्थे पी एक्स की गल करदा कि पी वाई की, जिहदी गल करदा उहदे विच दी देखना गा कि लंघदा गा कि नहीं लंघदा गा। ये तो सीगा आपां ग्राफ नूं वेख के दस्सिया गा कि सिफरां किन्नियां दा मतलब 1 आ 2 आ 3 आ कि 4 आ, ठीक आ। अगे अपने कोल काम हैगा कि आपां सिफरां फाइंड करनियां गा, जीरोज आ वो लभणियां गा किहदियां, क्वाड्रेटिक दियां, क्योंकि मैं पहले ही तुहानूं दसदा कि अपने कोल काम की हैगा सिर्फ क्वाड्रेटिक दा हैगा गा, यानी कि 2 घाती दियां सिफरां लभणियां गा। हाँ अपने कोल 2.2 दे विच एक सम लवांगे, वो कहंदे फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, यानी कि आपां सिफरां लभणियां किहदियां 2 घाती दियां, ठीक आ। तो 2 घाती दियां सिफरां लभण लई आ एक सम ले लिया आपां, देखो 2 घाती है ना, देखो घात 2 आ गई, एक ही वेरीएबल आ, देखो सिर्फ एक्स ही आ रहा गा, ठीक है। तो पहला स्टैप की हैगा गा, पहला तो ठीक ऑर्डर में होनी चाहिए, जिवें आपां 9th क्लास में करते थे कि पहला वड्डी घात अगे, फिर उदू छोटी घात, फिर जिहदी घात है नहीं तुसीं उहनूं बराबर रख लेना जीरोज दे, इज इक्वल टू 0 रख लेना। फिर जिहड़ा आपां 9th क्लास में कीता सीगा कि तुसीं पहले ते तीजे नूं गुणा करके देखना गा, पहले ते तीजे नूं गुणा करना गा, एक्स स्केयर की गुणा की -8 नाल कितना आ गया -8x², ठीक है। फिर इस माइनस का मतलब की सीगा घटाउणा गा, घटाओ करनी आपां, ठीक है। ये 9th क्लास में कीता सीगा। हुण देखो तुसीं फिर तुसीं की करना हैगा, ना तुसीं पहले नूं कुछ कहना
ना तुसी तीजे नूं कुछ कहना गा। ठीक आ, आपां इहनूं फैक्टराइजेशन मैथड बोलदे आ, तोड़ना कि इहनूं विचालले नूं तोड़ना दो नंबरां दे विच। ठीक आ, दो नंबरां दे विच तोड़ना जानी कि आपां दो नूं तोड़ना। इत्थे घटाउण दा मतलब कि दो नंबरां नूं घटाउणा आपां कि किन्ना आंसर आ जे, दो आंसर आ जे। कि दो नंबर दसो जिन्हां नूं मैं घटावां तां आंसर किन्ना आ जे, दो आ जे, गुणा करां तां 8 आ जे। देखो 4 ते 2, देखो नंबर किहड़े किहड़े आ गए, 4 ते 2। 4 नूं 2 नाल गुणा करां तां 8 आ जाऊगा, 4 दे विच 2 घटा ਦਾਂ ਤਾਂ 2 आ जाणगे। फिर काहदे होने चाहिए, 2 घटाओ दे। तो जो घटाओ दे होने चाहिए होंगे उदों वड्डा नंबर माइनस का, छोटा नंबर प्लस का लिखता होंगे। क्लीयर, ये 9th क्लास कीता सीगा, इसलिए ज़्यादा डिटेल आप नहीं करांगे। पहले तो तीजे नूं गुणा करना, साइन का ख्याल रखना। साइन का मतलब घटाउणा कि जोड़ना। जे घटाओ दा आ गया तो 2 घटा के बनने चाहिए, जे प्लस दा आ जाता तो 2 प्लस करके बनने। किन्ने नंबरां नूं, दोवां नूं। ठीक है, पहले तो तीजे नूं उवें लिख लेना, सिर्फ चालरे नूं तोड़ना गा। ठीक है, फिर आप पहले दोवां कोलों सांझे कढ़ने हुंदे हैगे आ, दूजे दोवां कोलों सांझे कढ़ने तुहानूं दस्से सीगे कि एक्स के नूं आपां किवें लिख सकदे हां, एक्स गुणा एक्स। 4 नूं किवें लिख सकदे हां, 2 गुणा एक्स। इत्थे किन्ना आ गया, 2 गुणा एक्स। ते 8 नूं किवें लिख लांगे, 2 गुणा 2। क्लीयर, जिहड़े सीधे कॉमन कढ सकदा सीधे रख लो। हुण देखो इहदे कोल एक्स हैगा, इहदे कोल भी हैगा, जानी कि एक्स कॉमन आ गया। जो इत्थों एक्स कॉमन लिया, इत्थे कितना बचा कल्ला एक्स, माइनस का होर कितना बचा, 2 गुणा 2 जानी कि 4 बच गए। उदों बाद साइन का प्लस का इत्थे आ गया, प्लस दे हुण की कॉमन आउंदा, 2 इहदे कोल भी है, 2 इहदे कोल भी है, एक्स इहदे कोल हैगा, इहदे कोल है नहीं, जानी कि 2 कॉमन आ गया। 2 कॉमन लैन तो बाद इत्थे की बचा एक्स, फिर काहदा साइन माइनस का, इत्थे कितने बच गए, 2 दूनी 4। फिर देखो आ ब्रैकेट ते आ ब्रैकेट दोवें सेम आ, इहनूं एक बारी रख लो, जानी कि कॉमन ले लो। कॉमन लैन तो बाद बचा कि इत्थे की बचा कल्ला एक्स, इत्थे की बचा 2। क्लीयर, फिर तुसीं अगे आप इत्थे जाके छड्ड दिंदे हुंदे सीगे जदों आपां फैक्टर बनाउंदे हुंदे सी। ठीक है, बट हुण अगे इहनूं सॉल्व करना, तुसीं पहली ब्रैकेट नूं 0 दे इक्को रख लेना, ते जिहड़ी दूजी ब्रैकेट आ तुसीं ओहनूं 0 दे इक्को रख लेना। रख लिया, हुण इत्थों 4 उधर ले जाओ, उधर जाके कितना आ गया, 0 + 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इत्थों 2 नूं उधर ले जाओ, उधर जाके 2 काहदा हो गया, माइनस का, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का। तो देखो किन्ने तुहानूं मैं की दस्सिया सीगा कि जीरोज किहदे बराबर, जिन्नी डिग्री हो गई, किन्नी डिग्री से दी 2, जीरोज भी कितनी आएगा 2। ये आपां लभगा किहड़ियां किहड़ियां आईयां, ये तां सीगा इत्थों तक दा काम कि फाइंड 0 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमीअल। बट अगला अपना काम क्या है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशेंट, कि आप 0 ते कोफिशेंट विच रिलेशन वेरीफाई करना गा। देखो आ सीगा रिलेशन जिहड़ा पा कीता सीगा, सम ऑफ जीरोज ते प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हुण आपां सम ऑफ जीरोज कढांगे ते प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कढांगे फॉर्मूले नाल ते बिना फॉर्मूले तो। ठीक है, वो सेम होना चाहिए। पहले तो आपां कढांगे बिना फॉर्मूले तो। आ देखो आ 2 जीरोज आ गया, की आ गया 2 जीरोज। तो पहले आप सम ऑफ जीरोज कढांगे, देखो ध्यान नाल सम ऑफ जीरोज, जानी कि इन्हां दोवां नूं आपां जोड़ांगे। जोड़ो इन्हां नूं, 4 + -2 प्लस माइनस माइनस 4 च 2 कढिया 2। फिर आपां की लभांगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जानी कि जीरोज नूं गुणा करना। पहली 0 4 आ, दूजी गुणा, दूजी 0 कितनी आ, -2। 4 नूं 2 नाल गुणा किया 8, जानी कि -8। ये तो आप सम ऑफ जीरोज लभ्या सीधा, इन्हां दोवां नूं जोड़िया तो प्रोडक्ट लभी इन्हां दोवां नूं गुणा करके। जोड़न का मतलब ये नहीं कि 4 ते 2 6, साइन का ख्याल रखना, 4 प्लस विच किहनूं जोड़ना, -2 नूं जोड़ना, तो प्लस माइनस माइनस 4 - 2 2 आ गया। ठीक है, फिर आप देखो इत्थे भी तो मैं सम ऑफ जीरोज लिखा ना, इत्थे मतलब सिफरां का जोड़, इत्थे भी तो मैं लिखा ही है ना। इत्थे फिर तुसीं सिफरां का जोड़ लभना आह वाला फॉर्मूला ला के, किहड़ा फॉर्मूला, आह वाला फॉर्मूला ला के। तो देखो फिर आ जाओ इस फॉर्मूले ते, सम ऑफ जीरो यानी कि सिफरां का जोड़। की फॉर्मूला लिखाया सी मैं, माइनस दा b/a। हाँ थोनों b का पता होना चाहिए तो a का पता होना चाहिए। इत्थे मैं दस दिना गा,
ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ a, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 1 ਲੱਗਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ b, ਤਾਂ b ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਰੀ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਵਾ 2, ਬਟ ਕਾਹਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਮੂਹਰੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਤਾਂ c ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -b/a, ਤਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ -2, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 1, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ 1 ਮਾਈਨਸ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਹ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਆ ਗਈ, 1 b ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭਰਤੀ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ, ਤਾਂ 2 ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਹੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੱਭਣੀ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ c/a, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ c/a, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋ c/a। c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਦੇਖੋ -8, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ 1 ਲਿਖੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਦੇਖੋ ਸਮ ਲੱਭਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੱਭੀ, ਸਿੱਧਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮ ਲੱਭਿਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਆਇਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਦੇਖੋ a ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ, b ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਾ ਇਕੱਲੇ ਐਕਸ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। c ਕੀ ਆ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆ, ਕਲੀਅਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ।